ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव। संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान। जिन विचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 312। सबसे नीचे का पैराग्राफ है। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। इसके होने पर जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं। जो जीव काललब्धि के भरोसे बैठे हैं, जब जो पर्याय होनी होगी हो जाएगी, और कोई तत्व विचार आदि नहीं करते, उनके कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है, ये टोडामल जी साहब ने सिद्ध किया ना। जो जीव पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाते हैं। कई जीव ऐसे भी है ना, हमारे क्रमबद्ध पर्याय में जब सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी तो आ जाएगी, है कि नहीं। अथवा कई जीव दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, उपवास सब में शकर का पहाड़ चढ़ रहे हैं। किसी की 108 वंदना हो गई, किसी की 111 हो गई, किसी की 1008 हो गई, क्यों। और वे कह रहे हैं कि हमें सम्मेलन हो जाएगा। रमल जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना है। जो काललब्धि के भरोसे बैठे हैं उन्हें भी नहीं होना है। जो व्रत, शील, संयम, उपवास, क्रिया कांड के भरोसे बैठे हैं उन्हें भी नहीं होना है। तो फिर होना किसे है। जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाएंगे उन्हीं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और जो नहीं लगाएंगे उन्हें नहीं होगी। अब अगर अपन नहीं लगाते हैं तो अपने को नहीं होगी। कि जब हमारी क्रमबद्ध पर्याय में सर्वज्ञ ने देखा होगा तब हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। अगर देखी नहीं है इसलिए तुम्हारा मन नहीं करता तत्व निर्णय करने का। अभी काललब्धि तुम्हारी आई नहीं, अगर आ गई होती तो तुम्हें बात सुन के तुरंत तत्व विचार करने लग जाते, अपना उपयोग तत्व निर्णय में लगाते। लेकिन ये उपयोग तत्व निर्णय में नहीं लगाते हम, तो वो इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हारी काललब्धि आई नहीं है, और अभी अपन को 4 गति में बहुत घूमना है। जिन जीवों की होनहार भली है उन जीवों का तत्व विचार आदि में मन लगता ही लगता है। तो साहब ये व्रत, शील, संयम, उपवास, क्रियाकांड इनकी आ गई, इनकी भी नहीं आई। साधु बन गए इनकी, तो इनकी भी नहीं आई। अगर तत्व विचार नहीं करते तो वे चाहे नग्न दिगंबर साधु ही क्यों ना हो। अगर तत्व निर्णय पूर्वक साधु नहीं बने हैं, तत्व निर्णय पूर्वक उनके जीवन का आचरण नहीं है,
तो अभी उन्हें 4 गति परिभ्रमण करना है, सम्यक दर्शन का काल आया नहीं है। समझ में आया? ये मोक्षु बनने से, कांजी स्वामी के ग्रुप में शामिल हो जाने से कुछ नहीं होता। इसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन तो जो जीव तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाएगा उसे ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। और ये टोडरमल जी साहब नहीं कह रहे हैं, यही वस्तु का स्वरूप है, यही जिनेंद्र देव की वाणी का सार है। हमें तत्वोच्चार करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और हमने आपको बताया, कल बताया था, तत्व विचार करने में अगर मन नहीं लगे तो नरक निगूत को याद कर लिया करो। क्या कर लिया करो? जैसे सुबह डॉक्टर ने कहा कि 5 बजे घूमने जाना है। कितने बजे? 5 बजे। नहीं घूमे तो तुम्हारी डायबिटीज 300 पार कर जाएगी और तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। ठीक, ये बता दिया उसने। तुम हाशिए पे हो बिल्कुल, है ना? पक्की है यहाँ से। अब 5 बजे आलस आ रहा है। 5 बजे क्या आ रहा है? तो उस समय ये करते हो, किडनी फेल होनी होगी तो हो जाएगी। है, मैं तो सो जाता हूँ। अब किडनी फेल होनी होगी, सर्वज्ञ ने देखी होगी तो यही सही। सो जाते हो क्या? क्या करते हो? उठो, आलस को तोड़ते हो कि भैया पार्क जाना जरूरी है। अगर नहीं गया तो डॉक्टर ने कहा था कि डायबिटीज 300 पार करेगी और किडनी फेल हो जाएगी। बराबर ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, जैसे वहाँ तुझे किडनी फेल होने का भय सताता है तो अपने आप पार्क में जाने का पुरुषार्थ जगता है। ऐसे ही तेरे तत्व विचार आदि में मन नहीं लगे तो ये मत सोचना कि सर्वज्ञ ने जो देखा सो होगा, हम क्या कर सके। ऐसे नहीं चलेगा। तुझे तुरंत विचार करना कि अगर मैं ये घर गृहस्थी दुकानदारी में ही लगा रहा और मैंने तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाया, तत्व निर्णय में समय नहीं निकाला, अपने को आत्मा का अनुभव नहीं किया, आत्मा नहीं देखा, ज्ञायक नहीं देखा, अकर्ता नहीं देखा, सच्चा वेद ज्ञान नहीं किया, आश्रव ग्रुप नहीं जाना, अरे रे काल अनंत निगोद मजार वीतो एक इंद्रिय तनधार। ये कहानी मेरी द्वारा से प्रारंभ हो जाएगी। जो कहानी का एंड में अभी कर सकता हूँ। पता है रमेश जी, ये कहानी चल रही है 4 गति घूमने की, ताश भ्रमण की है बहु कथा। अभी अपन छूट नहीं गए संसार से, अभी संसार चक्र चल रहा है और उस चक्र में मनुष्य पर्याय में अपन अभी कुछ काल के लिए रुके हुए हैं। और अगर अपन ने इस मनुष्य पर्याय में अपने को आत्मा देख लिया, सही तत्व निर्णय कर लिया, तो अपन उस चक्र से बाहर हो जाएंगे और वो चक्र घूमता रहेगा। अगर अपन ने निर्णय नहीं किया तो वो जो चक्र घूमेगा वो निगोद में जाके पहुंचा देगा। ये मजाक नहीं है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ये बिल्कुल वस्तु स्वरूप है। ये हमें वो नरक निगोद का भय दिखना ही चाहिए। क्या? अगर तत्व विचार में मन नहीं लगे तो क्या दिखना चाहिए? मान आदि में मजा आता हो, पैसा कमाने में मजा आता हो, नेतागिरी करने में मजा आता हो, परिग्रह जोड़ने में मजा आता हो, तो तुरंत सोचना इसका फल क्या है। मीठा खाने में मजा आता है, अरे बोलो। और डायबिटीज हो तब भी मजा आता है, मजा तो तब भी आता है, लेकिन फिर खाता क्यों नहीं? सोचता है अगर ये खाया तो भाई साहब मेरी शुगर बढ़ जाएगी, डर डर के खावे, और खावे ही नहीं। अगर सुबह एक रसगुल्ला खा लिया तो फिर नहीं खाता, कहता आज खा लिया, अब नहीं खा सकता, मैं मर जाऊंगा। तो जैसे वहाँ शुगर की बीमारी को शुगर कितनी दुखरूप लगती है कि भैया ये नहीं खा सकता,
भले ही मज़ा तो आता है खाने में, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें ये संसार के मान पद प्रतिष्ठा भोगों में मज़ा तो आएगा क्षणिक, जब तुम्हें दुनिया माला पहनाएगी 1000 आदमी के सामने तो मज़ा तो आएगा, लेकिन इस मज़ा को लेने जाओगे तो सजा बहुत है, ये याद रखना। नहीं समझ में आया? जब प्रधानमंत्री बनोगे और 8 गाड़ी आगे चलेगी, 8 गाड़ियाँ पीछे चलेगी, सिक्योरिटी चलेगी, बाहर निकलोगे तो एकदम सिक्योरिटी गार्ड और दुनिया, तो मज़ा तो आएगा, लेकिन इसकी सजा इतनी है कि कल्पना नहीं कर सकते। हाँ वही रसगुल्ला खाएंगे तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा। तो डॉक्टर क्या कहता कि मज़ा तो आएगा लेकिन इसकी सजा, जैसे कभी कभी होता है ना, अपन शादी विवाह में कभी खा लेते हैं, है ना, ज़्यादा खा लेते हैं और फिर तबीयत खराब हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो फिर क्या याद आता है कि हमने किस घड़ी में खा लिया। तो मज़ा कितनी देर का आया खाने का, और भाई साहब तकलीफ कितनी लंबी है। वो भी हम कह रहे चलो फिर वही सही, मान लो हम तो कह रहे 1 मिनट मज़ा आया और उसकी सज़ा कितनी लंबी मिली, इतनी लंबी मिली कि 5 दिन डले रहे भाई साहब। तो इस संसार का रेस हो ऐसे ही लगा लो कि जब 1 मिनट का भोग और 5 दिन की सजा तो इसी पर्याय में मिल गई। तो ऐसे ही अगर हम ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहे तो इसकी सजा नरक निबोध नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? ये बहुआरम परिग्रह नरक ले जाएगा। ये बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है, ये नरक जाने के रास्ते हैं भाई साहब। अरे अरविंद जी की तरफ क्या देख रहे हैं? अब तो बिल्डिंग आपकी ही बन रही है। हाँ हाँ वो तो मजा आ रहा हूँ मैं, सबकी ही मजबूरी है, उनसे पूछो बेकर, हमारी खुद मजबूरी है। पैसा कमाना मजबूरी है आदमी की, करोड़पति बनना मजबूरी है, मोदी जी की मजबूरी है। मोदी जी कहते हैं मजबूरी की सरकार कभी नहीं चलाएंगे, अब मजबूरी की सरकार चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? और अगर वैसे होते क्या कहते उसको, स्वाभिमानी, हम कभी चलाएंगे ही नहीं गठबंधन, ही सही रखो, छोड़ो पद, मुझे नहीं बनना तुम्हारा पद, समझ में आया? लेकिन ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से, जब तक मिलता है तब तक लगता है ये व्यक्ति कितना स्वाभिमानी है, जब असलियत आती है सामने तब छोड़ा नहीं जाता। सुन रहे समझ में? आप समझ समझो बात। ये ऊपर ऊपर से क्या लगता है हम, अरे जब मौका पड़ता है सब निकल जाता है। ऐसे अभी अपन को लगता है मैं ऐसा कुछ नहीं, ये अभी मौका पड़ेगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पकड़ में आई? एक बात को अच्छे समझो, पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें। अब ये तत्व निर्णय मैंने सब समझाया तुम लोगों को, अब थोड़ा आज गहरा तत्व निर्णय कर लेते हैं। पहले तो स्थूल समझाया था, देह शरीर ये सब समझाया था, अब और चलो। मैं राग का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, राग की पर्याय से होती है, मैं राग की पर्याय का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अभी थोड़ा सूक्ष्म चलेगा, हम अंदर का चलेगा। जो परिणाम जैसे आ रहे हैं इनका मैं सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। बल रहना चाहिए ज्ञाता दृष्टा पे, परिणाम पर, क्रिया पर, शरीर पर, मन पर, वाणी पर, विचारों पर, इन पर बल नहीं होना चाहिए। इनको बदलने का, इनको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ सिर्फ इतना करना चाहिए कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनसे भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। समझ में आया? तो अब इसमें मन कब लगेगा कि मैं भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ? जब पर द्रव्य से सुख नहीं आता हुआ दिखेगा।
तो पहले तो स्थूल निर्णय करने पड़ते हैं, समझ में आया? जैसे अपन कोई मकान खरीदें तो पहले नंबर पर मकान देखते हैं कि एरिया देखते हैं? क्या देखते हो आप? एरिया। क्या बोलते हैं आपको? लोकेशन। लोकेशन क्या है? लोकेशन पसंद आ जाए तो फिर दूसरा स्टेप होता है कि अब मकान बाहर से देखते हैं कि भाई फ्रंट कितना है, क्या है, देखते हो ना कि अब हो गया ना, अब इतना कि नहीं अब अंदर चलो, कि क्यों कि ये दो चीज़ें सही हो गई तब अंदर जाने का फ़ायदा है। और अगर ये दो ही चीज़ें खराब है, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, वो अपने को मकान दिखाते हैं और अपन जाते हैं और जैसे ही अपने को लोकेशन पसंद नहीं आती अपन कहते देखना ही नहीं हमें, तो वे कहते हैं अरे देख तो लो, अरे देखना ही नहीं है। अब समझ में आया? ऐसे ही अगर हमारा बाहर का तत्व निर्णय ही सही नहीं है तो अंदर क्या देखोगे? जब मेरी धन में से सुख बुद्धि नहीं निकली तो मैं आत्मा के गुण भेद से भेद ज्ञान करके करूँगा क्या? नहीं समझ में आया? धन में से सुख बुद्धि निकलना स्थूल है, संयोग मेरे नहीं है, ये बात समझ में आना कठिन नहीं है। लेकिन जब संयोग मेरे नहीं है यही बात समझ में नहीं आ पाई तो मैं आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य, वीर्य है, सुख है, इन बातों की कोई कीमत नहीं बचती। पहले हमारे 9 कर्म के निर्णय सही होने चाहिए। कितने कर्म हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वेरी गुड। 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो जब हमारा 9 कर्म से भेद ज्ञान सच्चा नहीं है, 9 कर्म माने रमेश जी सारे संयोग, ये शरीर, कुटुंब, परिवार, धन, सब परिकर का परिग्रह, बर्तन, सब मकान, दुकान, जब हमें यही अपने दिख रहे हैं तो हमें आगे क्या दिखेगा? तो पहले आचार्य कहते बैठ के इन्हीं का शांति से निर्णय करो कि क्या ये मेरे हैं, क्या मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, क्या इनसे मुझे सुख आएगा, क्या ये सदाकाल मेरे साथ रहेंगे, क्या ये धन सामग्री मुझे सुख दे सकती है, क्या ये पद प्रतिष्ठा मुझे सुखी कर सकता है। पहले ये बैठ के शांति से निर्णय करो, जल्दी मत करो। जब ये पूरी तरह निर्णय सच्चा और पक्का हो जाए, बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि वास्तव में धन में कोई सुख नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बिल्कुल भिन्न है, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मेरे बेटे का जो होना होगा वो होगा, निर्णय है। बताओ देवेंद्र जी, आपके बेटे आपके कुछ बनाने से बने कि वो अपनी योग्यता से अपने हिसाब से बने? अरविंद जी बताओ, पक्का? तुमने नहीं पढ़ाया, तुमने कुछ नहीं करा, यही मानते हो? अभी देखता हूँ, अभी नहीं सुनेगा ना जरा सी, तेरे पे मैंने 10 लाख खर्च करे, समझ में आया? तेरे को कैसे मैं जानता हूँ, तो मुझे बता दो 1 मिनट में। तो आचार्य कहते ये अंदर से निर्णय करो कि ये कर्तृत्व टूटा क्या। आप समझो ये चारों तरफ से बात समेटनी पड़ेगी। हम सम्यक दर्शन में फेल इसलिए भी मार रहे हैं कि कई जीव आंख बंद करके मैं राग आदि से भिन्न हूँ, मैं राग आदि का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसा भेद ज्ञान करते हैं और करके बाहर आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने गहरा भेद ज्ञान कर लिया। ये भेद ज्ञान तो गहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारा नहीं हुआ अभी। तुम्हारा ये भेद ज्ञान सच्चा नहीं है, झूठा। कि क्यों? कि तुम्हारे बाहर के निर्णय कमजोर हैं। नहीं समझ में आया? देखो, राग मेरे से भिन्न है, ये कहना वज्रसेन जी सरल है और मानना भी सरल है, घबराना नहीं। लेकिन ये मकान मेरे से भिन्न है, ये मानना और जानना बहुत कठिन है। आपको कैसी बात कर रहे हैं आप? इसका लॉजिक नहीं समझ में आया आपको?
भाई साहब आपको राग से कुछ समझ में नहीं आता, ना उस तरफ आपकी दृष्टि है। राग अपना हो चाहे नहीं, मुझे क्या लेना देना, मकान मेरा है कि नहीं वो दिखाई दे रहा है, उस पर नज़र है। तुम्हें उस मकान के बिना मेरा क्या होगा ये बहुत अच्छे समझ में आता है, लेकिन राग के बिना मेरा क्या होगा ये समझ में नहीं आता। आप समझ में आ रही? मैं अभी आपसे कहूँ लाओ 1 लाख रुपए दे दो, आप 1000 दफ़े सोचोगे, 1 करोड़ दफ़े सोचोगे तो भाई दूँ कि नहीं दूँ, ये वापस देगी कि नहीं देगी, क्यों मांग रहे, क्या चक्कर है, करोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ लाओ राग मुझे तो ले लो ना यार, आप कुछ नहीं कहोगे, हाँ ले लो, मैं क्या लेना देना, हाँ क्या, क्योंकि राग आपको कुछ समझ में नहीं आता कि राग अपनी वस्तु है कि क्या है कि क्या नहीं है, इसलिए राग मेरे से भिन्न रहा कहते रहो। उस गाना बजाने से होना क्या है बताओ। ये जो संपत्ति है और आपका बेटा योग्य नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी ये संपत्ति कैसे दे के जाओगे? क्यों? जब आपको समझ में आ गया कि पुत्रादिक भिन्न द्रव्य है और तुम्हें धर्म असली समझ में आ गया, तो तुम्हें तो अपनी संपत्ति धर्मात्मा को देनी चाहिए और कुपुत्र को तो देनी नहीं चाहिए कि भैया मैं तो ऐसी जगह दूंगा जहाँ धर्म का कार्य हो। जब तुझे मंदिर, देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय से कोई लेना ही देना नहीं है तो मैं अपनी संपत्ति तुझे क्यों दूँ? लेकिन देखो जब देने की बारी आती है तो वहीं देता है। अभी अपना बेटे से कितना एकत्व इसकी कल्पना है आप? बेटे के सम्मान में अपना सम्मान खोजते हैं, बेटे के सुख में अपना सुख खोजते हैं, इतना एकत्व है। अगर बेटे का सम्मान हो तो इसको लगता मेरा हो रहा है, और बेटे की बदनामी हो तो लगता है मेरी हो रही है। और अभी कहता है कि सब द्रव्य भिन्न है, कोई किसी का करता धरता नहीं। तो वो चेतना श्री गुरु कहते पहले बाहर से बैठ के निर्णय तो करो कि क्या हालत है तुम्हारी बाहर की। तुम्हारा अभी स्थूल तत्व निर्णय गलत है, स्थूल, समझ में आया? फिर वो सूक्ष्म वेद ज्ञान तो इसके बाद चलेगा। अब इसलिए क्या होता है कि बहुत से मोक्षु अंदर का वेद ज्ञान करते रहते हैं, नियम सार पढ़ते रहते हैं, प्रवचन सार पढ़ते रहते हैं, समय सार पढ़ते रहते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात करते रहते हैं। पर्याय अपने सटकारक से होती है, कारण परमात्मा सदा काल नित्य शुद्ध एक अंदर, उसने आज तक परद्रव्य को छुआ नहीं। अरे आत्मा परद्रव्य को जानता नहीं, जान सकता नहीं, परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार है। समझ में आया? आत्मा तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव है। ऐसी 10, 20, 50 लाइनें पकड़ के इन्हीं को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं और वे क्या सोचते हैं कि हमारा भयंकर सूक्ष्म भेद ज्ञान है, आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है, मेरे में कोई गुण भेद नहीं है। कुंद देव ने लिखा 7वीं गाथा में, आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, वीर्य नहीं, सुख नहीं, ऐसा स्वरूप है मेरा। भाई साहब मैं शुद्ध पर्याय को छूता नहीं भाई साहब। अरे जी आप परमत्त भाव ये मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ वो सोचता है ये गजब का वेद ज्ञान चल रहा। अरे ये सब कल्पना लोग है, घबराना नहीं है, तो स्वरूप ऐसा ही, लेकिन तू ये सब काल्पनिक कर रहा है। सब क्या आप काल्पनिक क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे हैं कि अभी बेटे में एकत्व नहीं टूटा। जब 9 कर्म में तेरा एकत्व चल रहा है तो तूने भाव कर्म से एकत्व तोड़ कैसे दिया? 2 जवाब। और तू अगर ये जवाब देगा कि चारित्र मोह का उदय है, क्या जवाब देगा? अगर ये जवाब तूने गलती से दे दिया कि चारित्र मोह का उदय है, तो उसी समय समझ में आ जाएगा तू गया काम।
भाई साहब, टोडामल जी साहब ने कहा, जब टोडामल जी एक बात समझा रहे हैं कि तेरी ये ऐसा, तो उस टोडामल जी से शिष्य ने कहा आपको कैसे पता, आप होते कौन हो मेरे बारे में सब कहने वाले। तो टोडामल जी साहब ने बहुत अच्छा लगा, मैं कोई नहीं होता, तेरी प्रवृत्ति बताती है कि तेरी ये दशा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं के मैं क्रियाकलाप देख के बता देता हूँ कि अभी कहाँ खड़े हैं। उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो तुम्हारे क्रियाकांड से कभी मैं अंदाज़ा नहीं लगाता किसी के धर्मात्मा होने का। जैसे आप पानी ऐसे पीते हैं और हरी नहीं, इससे क्या होता है, इससे तो कोई धार्मिक होने का संबंध ही नहीं है। वो जो तेरी परिणति है, जो तेरी प्रवृत्ति है पर द्रव्य के प्रति, उससे पता चल जाता है कि स्थिति क्या है। कल बताया था ना, मानादिक के क्या लिखा था, कल क्या बोला था मैंने, बस ये लिखा था। हाँ, माना दो ही कामों में लगा है जीवन। हाँ, धनादिक के जोड़ने में और मानादिक के पोषने में। ये प्रवृत्ति बताती है असली, ये है जड़, ये दिखाओ। हरी छोड़ना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ देखो तुम्हारा पकड़ में आए ना, तो ऐसे ये सूक्ष्म 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 स्वाध्याय चल रहे हैं और कसाय इतनी भरी पड़ी हुई है, इतनी कसाय भरी पड़ी हुई है कि जरा सा मंच पे नहीं बुलाया तो सारा कार्यक्रम बेकार। अब आजकल ये चल गया है, उनने हमें कार्यक्रम में नहीं बुलाया तो हम उनके कार्यक्रम की निंदा करते हैं, हमने उनको नहीं बुलाया तो वे हमारे कार्यक्रम की निंदा करते हैं। और अगर एक दूसरे को बुला लो तो यही प्रभावना हो जाती है। देखा नहीं आपने, देख लेना, अब आजकल बहुत चलने लगा है। अभी मेरे पास खबरें आई कहीं से, साहब फला कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ, फला कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने नीचे लिखा, मैंने कहा तुम्हें बुलाया नहीं क्या? तो बोले जाना किसे था? हमने बस ठीक, बात पूरी हो गई, साइन करो, फाइल बंद करो। क्यों? ये ऐसी कहानी नहीं है, हम करें तो लीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला है। ऐसा नहीं है, वही तौर तरीके हम अपना के वही कार्यक्रम करें तो प्रभाव ना, और वही तौर तरीके अपना के दूसरा करे तो अप्रभाव ना। तो तू तो महामिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि को ऐसी कसाई नहीं होती कि हमें बुला लिया तो सब बढ़िया है और हमें नहीं बुला। नहीं, वो तो जो सही है सो सही है, जो नहीं है तो नहीं। जब उसे बुलाया हो तो, नहीं बुलाया हो तो। और सच्ची बात तो ये है कि अगर सही प्रभावना नहीं हो, सही तरीका नहीं हो तो ज्ञानी धर्मात्मा तो जाए नहीं, हमें तो आना नहीं। तो तू तो कसाय के पोषण से बातें बनाता है, और अभी बुला लेता तो एकदम लीलन पहन के खड़ा मिलता वहीं, उन नेताओं को माला पहना रहा होता। और नहीं बुलाया तो ये सब क्या है, ये सब क्या? अरे किसको बोल रहा है? अंदर चेक कर, तेरे कसाय चल रही है। ये जितना भी जगत में ये सब चलता है, ये सब कसाय के कारण ही चलता है। निंदा करने वाला कसाय से निंदा करता है और प्रशंसा करने वाला भी कसाय से प्रशंसा करता है। इसकी कसाय पूरी हो गई इसलिए प्रशंसा करता है, और उसकी कसाय पूरी नहीं हुई वो इसलिए निंदा करता है। असली धर्म से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये भूल है, निकालो भूल। नहीं साहब हम नियम सार पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे नियम सार? सूक्ष्म भूलें बाद में निकलेंगी कि स्थूल भूल पहले निकलेंगी? बोलो। पहले बाहर से तो मकान पसंद आना चाहिए, अंदर तो जाके बाद में देखेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाहर के निर्णय सही हो तब अंदर का निर्णय सही होगा मेरे भाई।
ऐसी दुनिया में उल्टी रीत कभी नहीं होती है? बेस चाहिए ना पहले। कोई आदमी इंजीनियर साहब आपके पास आए, नक्शा बना दो, काय का नक्शा बनवाना है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी, अच्छा जमीन मम्मी का कुछ था पता नहीं। अरे भैया पहले जमीन तो लो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं तेरे 9 कर्म से भेद ज्ञान नहीं है, तेरे स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख बुद्धि पसरी पड़ी हुई है, और तू कह रहा है मैं केवल ज्ञान से भिन्न हूँ, मैं शुद्ध पर्यायों से भिन्न हूँ। कौन सा भिन्न कर रहे हो? क्या भिन्न कर? इसमें जाता क्या किसी के बाप का? इसमें कुछ जाता है? शुद्ध पर्याय से भिन्न, इसमें कुछ जाता है? मकान से भिन्न करूं, अब कब जाता है? बोलो जैन साहब, विजय जैन साहब, 4 मंजिल बन रही, 1 मंजिल लिख दो यार मेरे नाम है, मेरी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बोलो फर्स्ट फ्लोर ले लो, क्या बात है? आप समझ रहे हैं मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? इसमें एकदम जागृत हो जाती इंद्रियाँ। आधे अलर्ट होते कि नहीं होते? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो अलर्ट हो जाता है। हो गया ना, अलर्ट होते कि यार हमसे ना मांग ले। अरे उदाहरण दे रहा हूँ, समझो पहले यार। अलर्ट समझे? जैसे अभी मैं कह भी दूँ ना कि मुझे एक 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, जैसे मैं कह दूँ, और आपके दिमाग में ये आ जाए कि पंडित जी को सीरियस कह रहे थे, तो पता आप दूर दूर जाने लगोगे। आप कहोगे मुझे काम है, मैं बाद में मिलूँगा, क्योंकि ये डर लगता है यार हमसे ही ना कह दे। समझ में क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ तुम्हें कुछ लगता है कि यार जा रहा है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ मैं शुद्ध पर्याय से भिन्न हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दिखता। हाँ बिल्कुल भिन्न हूँ जी मैं, केवल ज्ञान की पर्याय अंदर समझ में मेरे से भिन्न है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सब मेरे से भिन्न। हाँ ठीक है, क्या है, क्या होने वाला इन बातों से? अरे भाई तू जब पर्यायों से भिन्न देख सकता है, शुद्ध पर्यायों से, तो मकान तो तुझे दिखना ही नहीं चाहिए। और तो ये ऐसी बातें सुन के खुश होता है, क्योंकि इसमें हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चौको हो जाए, इसमें कुछ लगता बकता तो है नहीं, पर भिन्न भिन्न करते रहो। न कमाने की आसक्ति तोड़ता है, न तत्व विचार में उपयोग लगाता है, न शांति से बैठ के आत्मा के अनुभव का कोई उपाय करता है, न वेद ज्ञान करता है, कुछ करता नहीं। बस मैं तो भिन्न हूँ ऐसे प्रवचन सुन के मजा आ जाता है उसे, है? हाँ बस देखो, हाँ वो अंदर की बात है। तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाई, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहा था, यहाँ से कनेक्ट करो। जो जीव मिल गया 312 पेज पे नीचे से दूसरा पैरा, तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखें, ठीक, उनके विशुद्धता बढ़ेगी। अब इधर आ जाओ। तथा उसके होने पर जीव को स्वयं सम्यक दर्शन होगा। ये है उपाय, सम्यक दर्शन का उपाय है रमेश जी, कि आपको पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाना पड़ेगा। और ये सब उपयोग ये जो बताया ना मैंने, ये तत्व निर्णय। और जब आपका बाहर का सही हो गया तत्व निर्णय, अब मैं आपको सूक्ष्म तत्व निर्णय बता रहा था कि जब बाहर से वास्तव में सही निर्णय हो गया और स्वप्न में भी स्त्री पुत्र मकान दुकान अपने दिखाई नहीं देते, वास्तव में परद्रव्य भाषित होने लगे, परद्रव्य में सुख नहीं है निर्णय होने लगा, और ये अंदर भाव दशा जागृत हो गई,
कि मेरे पास चक्रवर्ती की संपदा के भी ढेर लग जाएं, ये मुझे सुखी नहीं कर सकते। ये अंदर से मजबूत निर्णय हो गया, चाहे मुझे कितनी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मुझे सुख नहीं दे सकते। चाहे मेरे पास एक लड़का नहीं, हजारों लड़के, जवान लड़के हो जाएं, वे मुझे सुखी नहीं कर सकते। स्त्री मुझे सुखी नहीं कर सकती, धन संपत्ति मुझे सुखी नहीं कर सकती। एक बार में ऐसा मजबूत निर्णय हो गया कि स्वप्न में भी अब अंदर श्रद्धा में ये भाव नहीं आता कि ये पर द्रव्य मुझे सुखी कर देगा। बिल्कुल अंदर से बिल्कुल बैठ गई ये बात, नहीं, पर द्रव्य से सुख का कोई संबंध, ये निर्णय हो गया। ऐसे फिर अब देह के संबंध में निर्णय चाहिए कि ये शरीर प्योर पुद्गल की पर्याय है, ये प्योर जड़ का परिणमन है, इसमें मैं रंच मात्र भी कुछ नहीं कर सकता। इसका जिस समय जैसा परिणमन होना होगा ये बिल्कुल वैसा ही होगा, और गारंटी से ये रोगादिक का घर है और इसमें रोगादि होंगे, हुए बिना नहीं रहेंगे। इसमें बुढ़ापा आएगा, आए बिना नहीं रहेगा। ये देह दिन पर दिन जैसी बनी है तो ये पुद्गल पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। ऐसा है तो कैसा स्वभाव, गलने वाला है, दिन पे दिन झड़ रहा है। समझ में आया? ये हड्डियाँ, ये नसें, ये मांस मज्जा अब दिन पे दिन कमज़ोर हो रहा है। इस शरीर का ये स्वभाव जानना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाना, ये स्वभाव है इस देह का। तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा परिणमन नहीं है, ऐसा इतना मजबूत निर्णय होना चाहिए कि तुम्हारे सामने देह गल रही हो तो तुम्हें लगना चाहिए देह गल रही, मैं नहीं गल रहा। ये सारा निर्णय है देह के संबंध में। शरीर संयोग मकान दुकान का तो बता दिया, उनके संबंध में भिन्नता और सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो हो गए, शरीर हो गया, अब चलो नीचे। अब तीसरी अवस्था प्रारंभ होगी। अब अंदर जब अपन ने इतना कर लिया, पक्का करना, शब्दों में नहीं करना। ठीक है, आपने बताया हो गया पक्का, ऐसे नहीं होता पक्का। रोज बैठ के अभी इन दो पे वर्क करना, जल्दी से राग पे मत पहुंच जाना। अपन क्या करते हैं, आंख बंद करी नहीं हो, पर्याय से भेद ज्ञान चालू हो गया। अभी आंख खोलो, अपने बेटे को ढंग से देखो, सामने बैठा के देखो, नहीं दिखे तो ऐसा बैठ इधर, तो देखो ये भिन्न है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। देखो और यहाँ देख लेंगे, देखो तो सही, मुझे दिखाने के लिए नहीं, देखो देखो अंदर से देखो, इससे मेरे सुख का कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, बिल्कुल हमारा कोई संबंध नहीं, कोई बाप बेटे का संबंध नहीं, बिल्कुल अलग द्रव्य है ये। और इसका ये कहीं से आया, मैं कहीं से आया, संयोग है, सब अलग अलग है। बिल्कुल निर्णय करके देखो, उसमें जो एकत्व चल रहा है उसको फील करो, पहले भिन्न नहीं करो, पहले जो एकत्व चल रहा है उसमें जो सुख बुद्धि चल रही है उसे फील करना सीखो कि देखो है कि नहीं। ये सब आपको तत्व निर्णय में आएगी ये सारी बातें। मकान को देखो ध्यान से, संयोगों को देखो ध्यान से कि ये वास्तव में मेरे हैं, इनसे मुझे सुख मिलेगा, इनके साथ में सदा काल रहूँगा, ये मेरी पत्नी है, ये कैसी मेरी पत्नी है, ये कब तक मेरा साथ रहेगी, ये मेरा पति है कब तक रहेगा, मैं अलग से ही अलग अनादि काल से ही अकेला चल रहा हूँ, तो वास्तव में मैं अनादि काल से था कि नहीं, ये सब देखो। इतना देखोगे तो अंदर कुछ पता चलेगा कि हमारा निर्णय क्या पड़ा हुआ है। इसको कहते होश में जियो थोड़ा। क्या होता है, जल्दी से मंदिर में आए, अपनी ज़िंदगी कैसी चल रही वो बता देता हूँ मैं। अपन जल्दी से घर पे नहाया धोया, जल्दी जल्दी उठे बैठे जो भी है, और नहा धो के फटाफट कपड़े पहने मंदिर आ गए। मंदिर कौन आया, किसने नहाया, कौन धोया, कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि रोज का कार्य हो गया ना। फिर फटाफट आए, नमो इंद्राणु शुक्राणु सब जो भी बोलते हो, फटाफट चावल बावल चढ़ाए, जैसे दर्शन करते हो करे। अगर पूजा के टाइम पे आ गए तो पूजा करने लग गए, ठीक है कि नहीं। इधर आ गए, मंदिर आ गए, अब स्वाध्याय में। अब स्वाध्याय में क्या है, आपको थीम रटी हुई है,
हम सबको स्वाध्याय की थीम समझ गए, स्वाध्याय की थीम समझते हो ना। जैसे आपने कोई पिक्चर बार बार देखी हो तो आपको पिक्चर वही पिक्चर लगा दी जाए तो पूरी पिक्चर दिखती ना आपको कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे आपको स्वाध्याय में यहाँ वेद ज्ञान की बातें चलती हैं, शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, परब्रह्म में सुख नहीं, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, नरक निभूत चला जाएगा, चार गति में घूम जाएगा अगर मैं अपने को आत्मा। ये पूरी थीम रटी हुई है और प्रवचनकारी भी उसी पर रोज रोज बोलता है, आप भी रोज रोज सुनते हो तो एकदम सेट हो गया टेम्परेचर, एकदम टेम्परेचर सेट, समझ में। अब कुछ अब आप सोते हो सुनते हो सब बराबर बोलते हो क्योंकि एकदम बराबर है, वही वही बातें। और फिर आप यहाँ से घर चले आए तो फिर हमने कहा कि वेद ज्ञान करना, तो आपने वेद ज्ञान के नाम पे क्या सीखा? राग आदि का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, शरीर का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव। तो वेद ज्ञान करने जैसे कदाचित बैठ भी जावे तो वहाँ क्या करता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे से भिन्न है ऐसे ही कर माला जपता है, फिर ये शरीर आदि मेरे से भिन्न है, फिर एक माला ये जपता है, फिर अंदर में मैं तो राग आदि से भिन्न हूँ, मैं तो राग आदि को छूता नहीं, राग आदि मेरा स्वरूप नहीं, मैं इसका करता धरा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा करता है थोड़ी देर, ओहो पर्याय तो अपनी योग्यता से होती है, ऐसी 10-5 बातें को घुमाएगा अपने दिमाग में और फिर वहाँ से निकल के फिर चला जाएगा। तो फिर इतनी बेहोशी है कि वो वेद ज्ञान भी बेहोशी में हुआ, फिर वहाँ से निकला फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ वो भी बेहोशी में हुआ, मैं दर्शन पूजन पाठ स्वाध्याय भी बेहोशी में हुआ और इसी बेहोशी में वेद ज्ञान भी होता चला जाता है और बेहोशी बिल्कुल नहीं टूटती। कि साहब आपको कैसे पता कि बेहोशी में हुआ? अगर होश में हुआ होता तो वेद ज्ञान का फल कसाय की मंदता है। अगर सच्चा वेद ज्ञान हुआ होता तो आसक्ति टूटती है, गारंटी से टूटती है, मायाचारी छूटती है, लोभ आदि कमजोर होते हैं, लिखा है टोडामल जी साहब ने। अगर सच्चा स्वाध्याय करे और कसाय मंद नहीं हो 3 काल में संभव नहीं है। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखा ना स्वाध्याय के 10 लाभ, पढ़े होंगे आप सबने। तो जब स्वाध्याय जैसी स्थूल चीज के 10 लाभ हैं तो वेद ज्ञान का कितना लाभ होना चाहिए। और अगर सही वेद ज्ञान होगा तो उत्तरोत्तर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, अंदर ही अंदर बढ़ेगा। लेकिन वेद ज्ञान करने के बाद भी आसक्ति टूटती नहीं, एकत्व टूटता ही नहीं। जहाँ परिणति थी वहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति जो चिंता थी वो कल थी, वो आज भी है, उनके प्रति जो भाव था वो अब भी है। इसका मतलब ये है ये सारा वेद ज्ञान बेहोशी में किया गया है। अच्छा एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है पूछता हूँ, कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है ना, नींद में चलने की बीमारी, तो बताओ वो नींद में उठ के चला तो चला के नहीं चला? बता यार, वैसे सही जवाब कहाँ चला? आपको बाहर से वो चलता हुआ दिख रहा है लेकिन वो कहाँ चल रहा है भाई? वो तो नींद में, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, क्रिया एकदम बराबर दिख रही है। और नींद में चलते हुए देखे आप लोगों ने कभी? के नहीं देखे, नहीं देखे होंगे। हम जब पढ़ते थे हॉस्टल में, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, भैया वो नींद में इतना भयंकर चलता था, वो छत पे चला जाता था और बात करता, तुमसे जय जन करोगे तो जय जन करेगा, और काय में होगा वो? नींद में। और सुबह उठ के उससे पूछोगे कि क्यों, कहाँ गए थे तुम ऊपर? उसे पूछो, उसे नहीं, वो कहता मैं तो कहीं नहीं गया। जब उसकी बीमारी सबको पता चली तो भैया उसके छत पे ताला डालना पड़ा, क्योंकि कूद ना जाए छत पे से, इतनी बड़ी छत, वो चलता जाता है चलता जाता है। ऐसे ही जैसे वो नींद में सब कराता है, ऐसे ही हम नींद में वेद ज्ञान भी कराते हैं। और हमसे सुबह उठ के पूछता है कि क्या करा? कुछ क्या करा? कुछ नहीं। ऐसी है दशा।
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव सच्चा तत्व निर्णय करे और सम्यक दर्शन नहीं हो। क्या कह रहे? उनसे पूछते हो, वे क्या बताएंगे, हमसे पूछो। बताओ क्या कह रहे जैन साहब हैं? भाव के मार रहे, दो अरे यार कमाल हो गया, कैसी बातें करते हो यार। मैं कहा तुम्हें तो अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, लेकिन मैं तो तुम्हारे भाव से बचाने की विधि बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, सही बात है। अब इतनी मोटी चमड़ी है, असर ही नहीं होता। क्या करें भैया, अभी लग रहा है जब ये दुखों की श्रृंखला जब थोड़ा काल बीतेगा और जब चालू होगी तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया। और मैं सही बता रहा हूँ, तब समझने लायक बचोगे नहीं। मैं तो बूढ़े लोगों को देखता हूँ, उनकी हालत देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ जवानी में करा क्या है। सच बता रहा हूँ मैं, मुझे कई बूढ़े आदमियों को देख के विकल्प आता है कि बताओ इस जीव ने इतनी जवानी के दिन निकाल दी, तो जो क्या किया तुमने पूरी जवानी। तो उसके पास दो उत्तर हैं, खाने और जोड़ने की व्यवस्था में लगना, बाल बच्चे पालता रहा बस। कि तुम्हें अपने बारे में कुछ सुध नहीं थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। अभी ऐसा हमारा जीवन जा रहा है, होश नहीं है कि बच्चों में इतना एकत्व है कि जो माँ बाप पागलों की तरह इन बच्चों में लगे रहते, अपने बारे में एक शब्द नहीं सोचते। जैसे पता नहीं ये बच्चे इनको क्या दे देंगे, या जैसे इनके करने से भी कुछ बन जाएंगे। पूरे माँ बापों की जिंदगी इन बच्चों के जीवन को संवारने में चली जाती है और बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। और ये नहीं सोच पाते कि यार कौन की किसकी ज़िंदगी संवारने से होता क्या है। हमारे बाप ने हमारी ज़िंदगी संवार के कर दी तो हमें क्या मिल गया। जो तुम्हारे बाप ने भूल करी थी वही तुम करते हो, वही तुम्हारा बेटा करेगा। ये परंपरा चली आ रही मिथ्यात्व की। तुम्हारा बाप सोचता था तुम्हें सुखी कर दे, तुम सोचते हो तुम अपने बेटे को सुखी कर दें, और वो अभी शादी कर दोगे तो वो सोचेगा अपने बेटे को सुखी कर दे। और मज़ेदार बात है, सुखी कोई हो नहीं रहा। और मज़ेदार बात है, कोई बेटा बड़ा हो के बाप से कहता है तुमने करा गया है जी, और बताओ नहीं सुनना पड़ता क्या बुढ़ापे में, क्या करा तुमने। अब भाई वो जो कर सकता था उस बेचारे ने करा, लेकिन कौन बेटा है जो अपने बाप से प्रसन्न हो। क्यों कि तुम करोड़ छोड़ के मरते हो, वो कहता 10 करोड़ क्यों नहीं जोड़े। तुम 10 करोड़ जोड़ के मरते हो, वो कहता 100 करोड़ क्यों नहीं जोड़े। तुम 1 मकान दे के जाते हो, वो कहता 3 क्यों नहीं दिए। अब बोलो इसकी तृप्ति कहाँ से होगी। होगी क्या इसकी तृप्ति। तो विचार करना, निर्णय करना। भैया मैं तुम्हें कोई धो के नहीं मार रहा हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ वस्तु का स्वरूप। ये बहुत जब पछताओगे बैठ गए कि मैंने करा क्या अपने जीवन, और ये पर्याय इतनी मूल्यवान है। क्या मिलता है भैया, कुछ नहीं मिलता है। संसार में कहीं सुख नहीं मिलता तो नहीं मिलता, ये स्वरूप है वस्तु का। भाई क्यों नहीं समझ में आता। ये अकड़ 2 दिन की होती है। अभी मोदी जी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, और अब मोदी जी मुंह सीधा नहीं कर पा रहे। इस स्वरूप नहीं देख, तुम्हारे सामने ही तो दिखा रहा हूं मैं। अपने आजू बाजू खड़ा नहीं होने देता था। मोदी मोदी खुद ही बोलता था अपने मुंह से, मोदी की गारंटी है, मोदी ऐसा करेगा, मोदी के साथ। अब क्या कह रहा, एनडीए ऐसा करेगा। कल एक विश्लेषण चल रहा था कि अब ये नहीं बोल रहे मोदी जी की सरकार। अब क्या बोल रहे, एनडीए की सरकार। ना भी इन 10 सालों में तो भाजपा की सरकार भी बंद हो गया था। काय की सरकार थी, ये मोदी है, मोदी खुद बोलता था वो। तो
बस सावड़ मोदी है, मोदी है, करता था कि नहीं करता? अब कहाँ चला गया? और ये तो कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत बच गया। उस समय बाद तो ये भी जाता है, हटाएंगे, हटो। अपन ने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ा नेता था बीजेपी का। बाद में ये दशा थी, कोई देखने ही नहीं जाता था। अरे क्या स्वरूप है संसार का भाई, क्या रखी इन बातों में। वे गुमनामी के अंधेरे में जब खोते हैं तो उसका दर्द अभी पता नहीं है। ये गुमनामी का अंधेरा समझते हो? कभी जानते हो गुमनामी का अंधेरा क्या है? क्या होता है, इतनी जो मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोग हजारों आगे पीछे दौड़ते हैं, मीडिया पत्रकार फ़ोटो लेने घूमते हैं। आप ऐसे हाथ रखो तो फ़ोटो खिंचती है, आप हाथ नीचे करो तो फ़ोटो खिंचती है, आप चलो तो फ़ोटो खिंचती है। और इतनी गाड़ियाँ आपके आगे पीछे, इतना काफिला दौड़ता है, तो एकदम आदत पड़ जाती है। और उस बेचारे को जब रिटायर करके कहते हैं कि जे रहे 2 नौकर, इनको 2 नौकर मिलते हैं समझ में सेवा के लिए, और जे रहा ड्राइवर, और जे रही गाड़ी, और जे रहा मकान, और डले रहो, ख़त्म। फिर जो तकलीफ़ होती है, फिर वो जो टीवी में देखता है कि कभी मैं भी ऐसा जाता था, क्योंकि उसके पास बेचारे का आत्मा तो है नहीं, यही देखता रहता है, मैं भी कभी ऐसे जाता था, दुख होता रहता है। देखो मेरी पार्टी वालों ने मुझे भगा दिया, ये पार्टी मैंने ही खड़ी करी थी, इसको मैंने ही बनाया था, मैंने कितना संघर्ष किया, आज देखो मुझे बैठा दिया। दुखी होता रहता है। उस दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको भी वो दुख पता ही नहीं है। सुख तो क्या मिला कि नहीं मिला, लेकिन वो दुख कितना है। ये राजेश खन्ना जब मरा, बेचारे के लिए 20 साल एक नौकर रखा था अपने पास, 20 साल 25 साल वो नौकर, और वो अकेला रहता था। और पता, दिन भर शराब पीता रहता था और अपनी पुरानी फिल्में देखता रहता था। ऐसी गुमनामी की जिंदगी। सुपरस्टार, क्या सुपरस्टार था कि राजेश खन्ना अगर निकले कहीं और गाड़ी खड़ी करे, उसकी गाड़ी पे लड़कियां इतना लिपस्टिक लगा देती थी, चूम चूम के उसकी गाड़ी को, इतना प्रेम, उसकी फोटो से शादी कर लेती थी लड़कियां। फोटो में ऐसी फोटो लगाई घर में, उससे फेरे ले ली, राजेश खन्ना मेरा पति। इतना तो भगवान को प्यार नहीं किया लोगों ने। मीरा तो अकेली कृष्ण की दीवानी थी, यहाँ तो कितनी मीरा थी। क्या हुआ, क्या है संसार में? ये तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी पर्याय की कहानी है। वो निगोद भगोद तो तुम्हें समझ नहीं आता है। इसी संसार का स्वरूप देखो। इसलिए कॉमन मैन बन के आत्मश्रद्धानी बनो भाई साहब, इससे ज़्यादा सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। कॉमन मैन द बेस्ट मैन। कुछ नहीं रखा विशेष बनने में, क्योंकि विशेष बनने का जितना सुख मिलता नहीं, उससे 1000 गुना दुख जब विशेष दर्जा छीना जाता है उससे मिलना चालू होता है। कुछ मत सोचो कभी भूल के भी कि हम नेता अभिनेता बन जाते, ये बन जाए। अच्छे हुए नहीं बने, अच्छा हुआ हमारे भाग्य में वो रेखा नहीं थी। अरे साहब इतनी मेहनत करनी चलेगी, लेकिन तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होने की पूरा अवसर है अगर चाहो तो। देखो जैनियों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसा आरोप लगाते ना अपन, कोई जैनियों को कोई आरक्षण नहीं, कोई। मैं तो कहता हूँ हमारे पूर्वजों ने करी नहीं, मिलती का हमने करी नहीं। हमने नौकरी को हमेशा लात मारा, हम नहीं करते, हम किसी की गुलामी नहीं करें। हम तो वो लोग हैं, हम नौकरी भोकरी मांगने वाले लोग थोड़ी है, हम तो देने वाले हैं। ये गर्व की बात है कि सरकार हमें समझती नहीं, वे जानती कि क्या नौकरी करेंगे। वो कहते जे नौकरी करे, मरे वो जानते कि तुम में दम है, ये तुम्हारी इज्जत है, बेइज्जती की बात नहीं है तुम्हारे लिए।
अगर गवर्नमेंट तुम्हें आरक्षण नहीं देती है तो तुम्हारी इज्जत की बात है। आरक्षण कमजोर आदमियों को दिया जाता है। अगर इस पृथ्वी पर कोई जैनी भीख मांगे, ये कल्पना नहीं करी जा सकती, तो ये जैनियों को गर्व की बात है। हाँ क्या होगा उससे फोन आया उसका उसका अपने रखा मेरे पास पापा ने फिर आया कि सर ये जैन कि आपका अपना अपने यहाँ रखना चाहते हैं उनकी भाई साहब में बाईपास किया नहीं तो क्या होगा उनकी जैन कराते हैं करते हैं। मेरा कहने वाला ये है कि ये विशेष कुछ दम नहीं है। अपने को आत्म कल्याण करने के लिए मनुष्य भाव और जैन कुल मिलता है। जैन कुल मिलना माने तुम भव का भाव कर लो, इसके लिए तुम्हारा पुण्य पका है। ये तुम्हें पदों पे पहुंचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मकान दुकान बिल्डिंग बनाने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है। तुम जैन हो ना, कि हाँ मैं जैन हूँ, तो तुम्हें मोक्ष जाने का नंबर मिला है। तुम जो मूर्ख बनने की बातें छोड़ो। नेता फेता अभिनेता जिनको बनने तो जाट गुर्जरों को, उनको भी संसार में रहना है भाई। सब जैनियों की राजनीति में कोई पकड़ है, काय को बनाना है, मोक्ष जाना है भाई। थोड़े से दिन की जिंदगी है। अपन के पास सर्वज्ञ देव है भाई साहब, सर्वोत्कृष्ट सच्चे भगवान अपने पास है। जिनके पास सच्चे भगवान हो उन्हें मुक्ति का मार्ग साधना चाहिए कि संसार का मार्ग साधना चाहिए। जिनके पास झूठे भगवान हो, रागी देसी देवता हो, वे संसार का मार्ग साधे। हमें तो मुक्ति मार्ग जाने का अवसर मिला है भैया। अपने को जितना आनंदित रहना चाहिए, अरे हमें क्या लेना देना संसार से। और जितना कॉमन मैन बन के जीना सीखोगे, सम्यक दर्शन उतने जल्दी होता है। ये विशेष बनने की जो दौड़ है, ये जो दौड़ है, ये सम्यक दर्शन में बाधक है। ये हमारे जितने सेठियाँ हैं और जितने पंडित हैं और जितने महाराज हैं, उदाहरण के लिए, अगर इनका सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका मूल कारण है कि विशेष बनने की दौड़ है। अरे भाग्य से तुम सेठिया हो, तुम्हें पैसे की चिंता करनी नहीं, 2 टाइम की रोटी की बढ़िया व्यवस्था है, मकान है, दुकान है, अच्छा घर गृहस्थी है। अरे सम्यक दर्शन में ताकत लगा दो ना। लेकिन ये संस्था, वो संस्था, वहाँ की नेतागिरी, यहाँ की नेतागिरी, तो ये काय के लिए कर रहा है? विशेष बनने के लिए। और क्या है? हमारा विशेष ही बनने का तो भाव है ना, क्या लेना देना है? पंडित है, भागते फिर रहे हैं, तो काय के लिए? कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। संत साधु हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, वो काय के लिए? कि हमारा नाम अखबार में छप जाए। तो ये जितनी बाहर में दौड़ है, ये आत्मा से उतना दूर होता है। और बाहर में जितनी दौड़ बंद होगी, आत्मा के करीब उतना आएगा। भरत जी को भी 6 खंड जीतने गए तो मुक्ति नहीं मिली। जब 6 खंड की दौड़ छोड़ी, 6 खंड का राग छोड़ा, तब जाके मुक्ति मिली। भले ही सम्यक दृष्टि थे। और भरत जी को 6 खंड जीतने में विशेष आकुलता हुई है। पॉइंट नोट किया जाए, भरत चक्रवर्ती को जो 6 खंड जीतने का राग था, उससे उन्हें विशेष आकुलता भोगनी पड़ी है। उससे उनको रंच मात्र सुख तो मिला नहीं, आकुलता ही मिली है। इसलिए ये पंचेंद्रिय के विषय भोग जोड़ने से सुख का लक्षण नहीं बढ़ता। ये ज़्यादा दुखी है, इसका लक्षण है।
एक गाथा है प्रवचन सार की, अभी वो जो गाथा तो वैसे तो उसको पद्यानुवाद उसका ये है कि जे सौधर्मिंद चक्रवर्ती आदि विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हैं तो ये दुखी हैं, क्योंकि बकरे की पेशाब कान में वो ही डालता है जिससे पीड़ा सही नहीं जाती। कान की पीड़ा ऐसे ही लिखा आचार्यों ने मूल गाथा में कि पंच इंद्रियों में व्यापार हो सकता नहीं अगर ये दुखी नहीं हो तो। अगर कोई आदमी 1 लाख से 10 लाख कमाने जा रहा है तो वो दुखी ज्यादा है। बाहुबली ज्यादा सुखी थे भरत जी से। आप कहोगे दोनों क्षयिक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का सुख तो एक सा था, लेकिन चारित्र मोह का दुख एक सा नहीं था। पॉइंट नोट करो, ये बात तुम्हें सुनने कम मिली होगी। क्या कहा मैंने? देखो समझो मेरी बात। जैसे मैं सम्यक दृष्टि हूँ और तुम सम्यक दृष्टि हो, उदाहरण, और मैं सम्यक दृष्टि, दोनों बराबर के सम्यक दृष्टि है, लेकिन तुम्हें जोड़ने की चाह बहुत है, पैसा कमाने की चाह बहुत, जबकि हो सम्यक दृष्टि, लेकिन तुम्हारी कसाई क्या है? तीव्र हृदय है चारित्र मोह का। तुम्हें मान का चाह बहुत है और मुझे नहीं है, मेरा चारित्र मोह भी कमजोर है। तो इस वर्तमान अवस्था में ज्यादा सुखी कौन है? आप समझ नहीं आ रहे? भरत जी तो चले गए 60,000 वर्ष के लिए, और यहाँ बाहुबली बढ़िया अपने 2 गांव मिले थे और बढ़िया दिव्य ध्वनि सुनते थे आदिनाथ की। तो आपको लगता है भरत जी के मजे? काय के मजे? अगर ऐसा लगता है तो महामिथ्या दर्शन है। तो कैसा लगना चाहिए कि अगर इन दोनों में कंपेरिजन करो तो बाहुबली का ज्यादा बढ़िया है। ये क्यों? अच्छा इनका चक्रवर्ती आदि का उदय नहीं है तो शांति से रह रहे और अपना बोलते हैं, दिव्य ध्वनि सुन रहे। ऐसे हम करोड़पति नहीं बन पाए तो ये पाप का उदय नहीं समझना, मोक्ष मार्ग में तो ये पुण्य का उदय समझना। कि अगर गलती से हमारे कोई ऐसा उदय होता, कौन सा वाला? मोदी जी के बाजू में खड़े होते, चंद्रबाबू नायडू की जगह हम होते, तो क्या होता? किंग मेकर है ना चंद्रबाबू नायडू। अगर ऐसा जरा सा भी लगता है तो अभी तुम दुख समझते नहीं। निर्णय में आएगा। अगर हम करोड़पति वाला पुण्य का उदय लेके आए होते, हमने कोई ऐसा व्यापार होता कि सुबह 6 बजे से ग्राहक खड़े हो जाते और एक ग्राहक पर 100 रुपये कमाई, उसका है ना तुम्हारे एसी वाले का। अरे वो जो हड्डियाँ भी मौज सही करता है, हड्डी बड्डी जोड़ता है, क्या नाम उसका? गुग्गी पहलवान। वो गुग्गी पहलवान का क्या पुण्य का उदय? क्या रे जाके देखो तो क्या पुण्य का उदय बेचारे का। मैं तो अपने जीवन में एक बार गया भाई साहब, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा इंसान है कि क्या है, खाए के क्या पता इसका क्या होगा। बताओ बेचारा, वहाँ 5 बजे से लाइन लग जाती है भाई साहब, ठीक है, और हर आदमी से 200-250 रुपये लेता है वो, 150, 200, 250 उसकी सेट है। तो इतनी लंबी लाइन होती है। और वो गुग्गी पहलवान को देखा है तुम लोगों ने? उसका नाम है गुग्गी पहलवान, और सिंगल हड्डी बेचारा, हाँ अस्थि पंजर हिलते उसके ऐसे, और नाम है गुग्गी पहलवान। समझ में? मैं गया जब उसमें, एक बार मेरे पैर में चोट लग गई और मैं गया, मैंने कहा होगा जी कोई गुग्गी पहलवान होगा जी, समझ में? और भाई साहब वो आया, वो तो 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, बिल्कुल पतला दुबला बेचारा, समझ में आया? और वो तो धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। अरे मैंने तो, मेरी नंबर कितनी देर में आना था, मैं तो उसको देख रहा हूँ उतनी दूर से लाइन में। मैंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? तो मैंने उधर पूछा क्या अरे ऐसा कब तक बैठा रहता है? बोले शाम के 7 बजे तक इसका यही काम है। अरे मैंने कहा मर गए। मैंने कहा रोटी वोटी कर कुछ नहीं, बस चाय पीता है बैठे बैठे, चाय 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 चाय, उस चाय पीता रहता है भाई साहब, लगा रहता है। सोचो बात, अब ऐसे आदमी को तुम बताओ, कहोगे ये कितना पुण्यशाली जीव है कि देखो तो कितनी कमाई है। मैं कहता हूँ इसमें काय का पुण्य है जीव का भाई? लोगों को भला कर रहा है।
और ठीक है, हम तो कह रहे हैं किसका भला तो ठीक है, लेकिन जैन धर्म तो यही मानता है ना कि तुम किसी का कितना ही भला करो, आत्मा के अनुभव के बिना तुम्हारा खुद का भला नहीं हो सकता। अब देखो, आप इसे पुण्य का उदय कह सकते हो, और अपन बैठे बैठे इसी भावना भा लेते हैं। यार गजब है, आपको नहीं पता ये कह के तुमने क्या किया है। कहीं की दुकान चल रही है और इसके बहुत मजे, काय के मजे हैं बेचारे के, क्या मजे हैं। पैसा जोड़ना थोड़ी पुण्य का उदय है भाई, पैसा भोगने मिले तो पुण्य का उदय है। सिर्फ जोड़ता जाता है, महल पे महल बनाता जाता है, खुद तो बेचारा वो एक कप की को प्लास्टिक के कप में बस चाय पीता रहता है बैठा बैठा, भयंकर गर्मी, लगाए 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 लगाए, वो तो पता है ऐसी गर्दन हल्दी उसकी, वह बेचारे को होश ही नहीं, बेचारा वो तो ऐसा पूरा रखा रहता है वो तबेला सा, और ऐसा लिया उसने और ऐसा मारा और बस हटो, दूसरा हटो, तीसरा हटो, चौथा हटो, वही करता रहता है बेचारा। बोलो मेरा कहने मतलब ये कि अपन को समझना चाहिए कि अपन कॉमन मैन है, अपना ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं है, अपने पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, अपना ज़्यादा यशस नाम कर्म का उदय नहीं, तो कितना बढ़िया है। भरत जी का था ना, तो इतने दिन तक मुक्ति से दूर रहे, लास्ट एंड मूवमेंट पे निकले, और वे तो एंड मूवमेंट पे निकल भी गए क्योंकि उनके पास छायक सम्यक दर्शन था, यहाँ तो महामिथ्या दर्शन है, तो यहाँ तो एंड मूवमेंट पे क्या कितने भाव बाद निकले यही पता नहीं समझ में आ रहा। इसलिए कम से कम कुछ नहीं कर सको तो श्रद्धा तो सही कर लो मेरे भैया, माँ की जो हो सो हो, लेकिन ये अच्छे से समझ लेना, भरत चक्रवर्ती सुखी नहीं है, सुखी तो निर्ग्रंथ मुनिराज है, सुखी तो केवल ज्ञानी परमात्मा है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा भरत जी सुखी हैं, लेकिन पंचगुण स्थान वाले की अपेक्षा महादुखी है। ये तुम्हें दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखते तो मिथ्या दर्शन है अंदर, विचार करना। सहजानंद